नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे शहर में एक भारी भरकम शरीर वाले निगम पार्षद हैं। नाम है टिंकू अरोड़ा। मेरे अपने ख्याल से जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो 10 से 12 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। पिछले दिनों से उनके खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है लगा हुआ है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। उनके खिलाफ 2 मुकदमे कायम कराए गए ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन उन्होंने आज कैमरे के सामने आके कह दिया कि उनका संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। उनकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। तो आइए मिलवाते हैं टिंकू अरोड़ा से। सहारनपुर नगर की सम्मानित जनता और व्यापारी भाइयों को मेरा टिंकू अरोड़ा का नमस्कार। साथियों, मैं आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। उसमें कल रात मेरे बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कर दिया गया है और यह जो मुकदमा किया गया है यह एक सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि के द्वारा दबाव डालकर किया गया है। ऐसे ही 10 दिन पहले मेरे खिलाफ थाना सदर बाजार में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसमें भी उस सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ने दबाव डालकर मेरे पे मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। आप सबको मैं ये जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि अब वो जनप्रतिनिधि सारी हदों को पार कर चुका है। वो मेरी आवाज को दबाना चाहता है। जनता की आवाज जो लगातार मैं उठा रहा हूं, व्यापारी भाइयों के हितों की बात उठा रहा हूं, चाहे उसमें जीआई सर्वे का मुद्दा हो, चाहे लाइसेंस शुल्क में 9500 रुपए लेकर लोगों को लूटने का काम हो, या 1 किलो अनाज जो प्रत्येक राशन कार्ड की यूनिट में से खाया जा रहा है, जिसका 1 किलो अनाज कट रहा है, आधा किलो अधिकारी खा रहे हैं, आधा किलो वो सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि खा रहा है। चाहे कोई भी मामला हो, मैं बेबाकी से आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और उन्होंने इसका सहारा उन लोगों से लिया है, उन लोगों को साथ लगाकर लिया है जो स्वयं में, जिन्हें अधिवक्ता एसोसिएशन ने फर्जी करार करने का काम किया। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए जानकारी देना चाह रहा हूं, जब सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि इतनी घिनौनी हरकत पे आ जाए, उसने मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा करवा दिया, वो भी झूठा। मैं उसे ये कहना चाहता हूं, मेरी पत्नी बची है, उनके खिलाफ भी मुकदमा करवा दे, वो हाउसवाइफ है, लेकिन मेरी आवाज को नहीं दबा पाएगा। मेरी आवाज जनता और सहारनपुर के व्यापारियों के लिए लगातार उठती रहेगी और इस आवाज को दबाने के लिए तुम जो ये झूठे मुकदमे लगा रहे हो, आज नहीं तो कल मुझे पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी आप आवाज को दबा नहीं पाओगे। अभी तो मैंने कोई लड़ाई नहीं शुरू की। अभी तो आपने जनता की घंटाघर पे 300 गज संपत्ति कब्जा रखी है। 70 करोड़ रुपए में आप कलानौर में एक महल खड़ा कर रहे हो। 250 बीघे जमीन आपने जनता रोड पर अपने लोगों के नाम ली है। आपने एक सपा के एमएलसी के साथ रसूलपुर में जमीन ली है, जिसमें दलित समाज की भी 6 बीघे जमीन को कब्जाने का काम करके उन्हें दूसरी जमीन देने का काम किया। अभी तो मैंने आय संपत्ति का मामला, अभी तो मैंने आपका कुछ भी मामला नहीं उखाड़ा। आपकी सत्ता आपको हिलती नजर आ रही है क्योंकि आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। इसलिए आपने टारगेट बनाना था, मुझे बनाओ, सामने आकर लड़ाई लड़ो। आपने जो मेरे परिवार पे वार करा, मैं इससे दबने वाला नहीं हूं। आप जो कर सकते हैं करें। सहारनपुर की जनता की लड़ाई टिंकू अरोड़ा लड़ता रहेगा, व्यापारी भाइयों की लड़ाई लड़ता रहेगा। जीआई सर्वे हो या टैक्स लाइसेंस हो या अनाज की बात हो, अन्य कई मुद्दों पर मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आप जो करना चाहते हैं, आपको खुली छूट है। आप गलत झूठे मुकदमे सत्ता में रहते हुए लगवा सकते हैं, लेकिन समय जरूर बदलेगा और समय आपको जवाब देगा, ईश्वर जवाब देगा। धन्यवाद।